हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड की हेल्प से किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी ऑपरेशन रिसर्च में, उसमें हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है वो कंप्लीट कर लिया था, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने देखा था अनबैलेंस या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि अगर सेल्समैन को कुछ पर्टिकुलर सिटीज विजिट करनी है, ठीक है, और हमें क्या है कोई दो सिटीज है, उनके बीच की डिस्टेंस या टाइम क्या है पता है, ठीक। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या करता है, जो सेल्समैन रहता है वो सारी सिटीज को ट्रेवल करेगा विथ टू एडिशनल कंडीशन। वो कंडीशन क्या रहेगी कि कोई सी भी सिटी, ठीक है, वो 2 बार विजिट नहीं कर सकता जब तक सारे सिटीज का टूर कंप्लीट ना हो, ठीक है। एक कंडीशन क्या रहेगी कि कोई सी भी सिटी वो दो बार विजिट नहीं कर सकता जब तक सारी सिटी का टूर कंप्लीट ना हो। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि ही कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू सेम सिटी, मतलब वो सिटी एक सिटी से सेम सिटी में नहीं जा सकता। मतलब अगर सपोज करो वो सिटी ए में है, उसको वापस सिटी ए में जाना है तो वो नहीं जा सकता, ठीक। तो ये 2 कंडीशन अपने को ध्यान रखना है। बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखा था यूजिंग हंगेरियन मेथड वही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमको प्रॉब्लम देके रखी है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है जब हम सेल्समैन को सारी सिटी के टूर के लिए भेजें। तो यहाँ पे हमें 5 सिटी देके रखी है ए से लेके ई तक, और यहाँ भी 5 सिटी देके रखी है ए से लेके ई तक। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि सिटी ए से लेके सिटी ए तक मैंने यहाँ पे बहुत हाई कॉस्ट दे दी है ना, इनफाइनाइट दे दिया है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, वो ए सिटी से ए सिटी विजिट नहीं कर सकता, बी सिटी से बी सिटी विजिट नहीं कर सकता, सी सिटी से सी सिटी विजिट नहीं कर सकता, ठीक। तो हम इसको हंगेरियन मेथड सॉल्व करेंगे और उसमें हमारी जो सबसे पहली स्टेप रहती है वो क्या रहती है, सबसे फर्स्ट स्टेप की जो मैट्रिक्स है वो हमारा कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो हम यहाँ ध्यान से देखें, हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर है, 5 रो आ रही है और 5 कॉलम आ रहे हैं, तो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर है और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5x5 का मैट्रिक्स ऑर्डर 5। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगी यहाँ पे, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स को रेड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन रेड्यूस द मैट्रिक्स। रेड्यूस द मैट्रिक्स में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहता है वो रहता है यहाँ पे रो रिडक्शन, ठीक है, वो रहेगा हमारा रो रिडक्शन। वीडियो को आप एंड तक देखना, सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आएंगे। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को आप एंड तक देखना। अब रो रिडक्शन में, और ये 2 कंडीशन ध्यान रखना है, रो रिडक्शन में क्या करना है हम लोगों को कि हर एक रो में से निकालना है मिनिमम एलिमेंट और उस मिनिमम एलिमेंट को पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट में से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अभी तक जो हम करते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक रो में से निकालेंगे मिनिमम एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रो मिनिमा, तो पहली रो में अगर मैं देखूँ मिनिमम एलिमेंट कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है। सेकंड रो में देखूँ मिनिमम 2 आ रहा है। थर्ड रो में मिनिमम कितना आ रहा है, 4। फोर्थ रो डी में जो मिनिमम है वो भी 4 आ रहा है और फिफ्थ रो में मिनिमम कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे मिनिमम एलिमेंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस मिनिमम एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग रो के बाकी सभी एलिमेंट में से माइनस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा रो रिडक्शन वाला वो कुछ स्टेप से बनेगा। तो कुछ स्टेप्स हमारा मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे हम सिटीज के नाम फिर से दे देते हैं, ए बी सी डी और ई, और ऐसे ही कॉलम वाइज भी सिटीज सेम है, ठीक है। तो देखिए, ए से तो इनफाइनाइट है तो यहाँ तक कुछ चेंज होगा नहीं। अब इस 1 को इन सभी एलिमेंट में से माइनस करेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। 5 - 1 हो जाएगा 4। 7 - 1 6 और 1 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 0। सेकेंड रो में मिनिमम 2 आ रहा है, 2 को माइनस करो इन सभी एलिमेंट में से, 6 - 2 कितना होगा, 4। अब यहाँ तो इन्फिनिटी रहेगा। फिर 3 - 2 ये हो जाएगा 1। फिर 8 - 2 ये हो जाएगा 6। 2 - 2 ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट रो में मिनिमम 4 आ रहा है तो इन सभी में से 4 को माइनस करो तो 8 - 4 ये हो जाएगा 4। 7 - 4 ये हो जाएगा 3, ये इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4 - 4 ये हो जाएगा 0 और 7 - 4 ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 4 को माइनस करेंगे तो 12 - 4 ये हो जाएगा 8। 4 - 4 ये हो जाएगा 0। 6 - 4 ये हो जाएगा 2 और इन्फिनिटी तो यहाँ पे आएगा ही, और लास्ट में हो जाएगा 5 - 4 दैट इज 1, ठीक है। यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट जो है
ई जो मैट्रिक्स के मुद्दे ई कॉलम सॉरी ई रो के जो एलिमेंट लिखना है वो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे 1 को माइनस करना सभी में से 1 माइनस 1 0 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 2 माइनस 1 1 8 माइनस 1 7 और यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रो रिडक्शन। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। जो अगली स्टेप है बी है ना, इसी के अंदर जो अगली स्टेप बी रहेगी वो रहेगी यहाँ पे कॉलम रिडक्शन। तो देखिए कॉलम रिडक्शन में क्या करना रहेगा हम लोगों को, हर एक कॉलम में से निकालना रहेगा मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, आपको हर एक कॉलम में से निकालना रहेगा मिनिमम एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे कॉलम मिनिमा। तो देखिए पहले कॉलम में मिनिमम कितना आ रहा है 0, सेकंड कॉलम में मिनिमम देखें तो फिर 0 आ रहा है, थर्ड कॉलम में मिनिमम आ रहा है 1, फोर्थ कॉलम में मिनिमम आ रहा है 0 और फिफ्थ कॉलम में मिनिमम क्या आ रहा है फिर से 0 आ रहा है। तो मुझे कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि एक एलिमेंट मेरा नॉन जीरो आ रहा है यहाँ पे। तो जब मैं कॉलम रिडक्शन करूंगा तो जो मेरा मैट्रिक्स है वो कुछ स्टेप से बनेगा। मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ मैट्रिक्स को। तो कॉलम रिडक्शन के बाद जो हमारा मैट्रिक्स है इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इसी मैट्रिक्स में हम सारी चीज़ें करेंगे। तो ये हो जाएगा A B C D और E और इधर पे आ जाएगा A B C D और E। तो देखिए पहले कॉलम को सेम लिख दीजिए ऐसा कैसा, इन्फिनिटी 4 4 8 और 0, क्योंकि अपन 0 को माइनस करेंगे तो सेम सेट ऑफ एलिमेंट मिलेगा। सेकंड कॉलम भी सेम ही रहेगा 1 इन्फिनिटी 3 0 और 2। थर्ड कॉलम 1 को माइनस कीजिए, थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट में से 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फोर्थ कॉलम में सेम आएगा क्योंकि 0 ही है मिनिमम। तो 6 6 और 0 और इन्फिनिटी और ये 7, लास्ट भी सेम आएगा क्योंकि आप 0 को माइनस करेंगे सभी में से तो सेम सेट ऑफ एलिमेंट मिलेगा। तो ये हो जाएगा 0 0 और 3, ये 1 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब जो हमारी थर्ड स्टेप रहेगी, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में करेंगे मैक असाइनमेंट। मतलब जहां आपने कॉलम रिडक्शन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है, असाइनमेंट करना है रेड्यूस मैट्रिक्स में। उसके पहले ध्यान रखना है हर एक रो और हर एक कॉलम में कम से कम एक 0 एलिमेंट अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, असाइनमेंट करूंगा। अब देखिए असाइनमेंट कैसे करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज करेंगे असाइनमेंट। तो आपको ऐसी रो को देखना है, ठीक है, जिसमें क्या हो, सिंगल 0 हो। तो देखिए पहली रो में सिंगल 0 आ रहा है तो इसको हमने असाइनमेंट कर दिया। ठीक है, पहली रो में सिंगल 0 आ रहा है, इसको हमने असाइनमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, करस्पॉन्डिंग कॉलम के बाकी 0 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब सेकंड रो में देखें तो यहाँ पे मैं 2 0 मानूंगा, ऐसा नहीं हो किसी आगे वाली रो में सिंगल 0 आ रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कहीं पे सिंगल 0 नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ असाइनमेंट दे सकता हूँ। तो सेकंड रो में मैंने क्या करा, यहाँ पे ये असाइनमेंट दे दिया और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल कर दिए। थर्ड रो में सिंगल 0 आ रहा है, असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल करना है, कोई 0 नहीं आ रहे। फोर्थ रो में सिंगल 0 आ रहा है, असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, फोर्थ असाइनमेंट, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल करना है, कोई 0 नहीं आ रहा है। और फिफ्थ रो में लास्ट 0 बचा है, इसको असाइनमेंट दे दिया। अब हम तो खुश हो गए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है, नंबर ऑफ असाइनमेंट, ठीक है, ये किसके बराबर आ गए, 5 के बराबर आ गए। और ये किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है। तो इससे तो हमें ये मिल गया कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। ठीक है, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। बट ध्यान से देखना, इसमें अभी एक चीज बता रहे हैं हम, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ये ऑप्टिमल किसके लिए है, ये ऑप्टिमल है फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल है असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या था अपने यहाँ पे असाइनमेंट थे और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 5 है, तो असाइनमेंट के लिए तो ऑप्टिमल है। बट मुझे ये चेक करना है कि क्या ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल है कि नहीं है ना, ये मुझे चेक करना है। तो देखिए इसको अपन कैसे चेक करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए ध्यान रखना है, देखिए हम क्या करें, यहाँ पे सिटी ए से कहाँ पे गए, सिटी ई पे गए, ए से अपन ई पे गए, है ना। अब ई से अपन कहाँ जा रहे हैं, तो ई से स्टार्ट करना है। तो ई से अपन कहाँ जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं, तो मैं ई से वापस ए पे आ गया।
देखो यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो गई हमारी कि वो जब तक सारी सिटीज का टूर कंप्लीट नहीं कर लेता वो किसी सिटी को 2 बार विजिट नहीं कर सकता, जो कंडीशन 2 थी हमारी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिटी ए से स्टार्ट किया, ई पे आ गया, अब ई से स्टार्ट करेंगे वापस ए पे आ गया, तो ये तो कंडीशन वायलेट हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमल नहीं है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोगों को अब करना क्या रहेगा। ठीक है, हम लोगों को अब यहाँ पे क्या करना रहेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट है 1 उसको सॉल्यूशन में लेके आएंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 1 है हम उसको सॉल्यूशन में लेके आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार, जिससे आपको याद रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो कंडीशन 2 है वो वायलेट हो गई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम ए से ई पे गए और ई से वापस ए पे आ गए, तो एक सिटी को हमने 2 बार विजिट कर लिया, वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल हो गई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट है, नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट है ना, नॉन जीरो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट है, उसको हम सॉल्यूशन में लेके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट अगर मैं देखूं इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है। अब 1 कितनी जगह आ रहा है देखो जरा यहाँ पे, तो मैं ध्यान से देखो, पहली रो में आ रहा है 1 और एक डी रो में 2 बार 1 आ रहा है, 3 जगह 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 अपीयर कितनी बार अपीयर हो रहा है, 1 अपीयर्स 3 टाइम्स। ठीक है, 1 3 बार अपीयर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों 1 पे असाइनमेंट देंगे और चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, तीनों 1 पे हम असाइनमेंट देंगे अलग अलग। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट केस डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 अपीयर 3 टाइम, सो वी डिस्कस 3 डिफरेंट केस and check 3 different case and check whether we got optimal solution for traveling salesman problem, right? traveling salesman problem। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। तो जो हमारा केस नंबर 1 रहेगा वो क्या रहेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केस नंबर 1। मैं इसी मैट्रिक्स को वापस बना रहा हूँ यहाँ पे सेम तरीके से, है ना। इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा A B C D E, इधर भी सेम आ जाएगा A B C D और E। ये सेम मैट्रिक्स में बना रहा हूँ यहाँ पे, इंफिनिटी 1 3, ये 1 है, 3 6 0, फिर ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा इंफिनिटी 0 6 और 0, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 4 3 इंफिनिटी 0 3, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 8 0 1 इंफिनिटी 1, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 0 2 0 7 और इंफिनिटी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 1 है उससे असाइनमेंट स्टार्ट करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको याद रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी मैक, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिट असाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वी मैक यूनिट असाइनमेंट इन सेल। जो पहला 1 है वो कौन सी सेल में आ रहा है, ए बी सेल में आ रहा है या पहला 1, इस पर अपन यहाँ से अपन असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी मेक यूनिट असाइनमेंट इन द सेल ए कॉमा बी। पहले हमने कहाँ पे किया था, देखो ए कॉमा ई पे किया था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जीरो असाइनमेंट, इंस्टेड ऑफ जीरो असाइनमेंट इन सेल ए कॉमा ई। ठीक है, तो देखो हमने जब असाइनमेंट किया था तो ए कॉमा ई पे असाइनमेंट किया था। अब हम क्या करेंगे, इस 1 पे असाइनमेंट करेंगे। क्यों कर रहे, कारण अब दिमाग में चल रहा होगा, भैया सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल आ गया, बट ये असाइनमेंट के लिए हम ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए सॉल्यूशन ऑप्टिमल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई सी भी सिटी 2 बार विजिट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखिए अब मैं यहाँ से असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा इस 1 से, ए कॉमा बी से।
तो कैसे करेंगे स्टार्ट, इस 1 पे मैंने असाइनमेंट दिया है ना, आपको आर्बिट्री असाइनमेंट करना है, ये मेरा पहला असाइनमेंट हो गया। अब ए से मैं सिटी बी पे चले गया, तो ए से मैं सिटी ई पे तो जा नहीं सकता, ये कट हो गया। ए से मैं सिटी बी पे चले गया, तो यहाँ पे भी अपना जो असाइन ये 0 है, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मैं ए से बी पे गया, अब मैं बी से कहाँ जा सकता हूँ, या तो मैं सी पे जा सकता हूँ या मैं ई पे जा सकता हूँ, मतलब यहाँ भी असाइनमेंट कर सकता हूँ मैं, यहाँ भी कर सकता हूँ। तो बताओ मैं कहाँ करना चाहिए असाइनमेंट, अगर मैं बी से ई पे असाइनमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं ई से वापस ए पे आ जाऊंगा, तो मेरी कंडीशन फिर वॉयलेट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बी से कहाँ असाइनमेंट करेंगे, सी पे असाइनमेंट करेंगे, ठीक है सेकंड। तो ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सी कॉलम के जो 1 और 0 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये 1 को भी अपन ऐसे 0 अज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं बी से सी पे आ गया, सिटी सी पे आ गया, अब सिटी सी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सिटी सी से अपन कहाँ जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि सिटी सी से मैं डी पे जा सकता हूँ, ठीक है। ये सिटी पे आ गए हम लोग, अब मैं सिटी डी पे आ गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये मेरा थर्ड असाइनमेंट हो गया। डी कॉलम में कोई 0 आ रहा तो कैंसिल कर दो, नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ सिटी डी से मैं कहाँ असाइनमेंट दूंगा, भैया 0 तो कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो मैं सी से डी पे आ गया। अब डी से कहाँ जा सकता हूँ, मैं ई पे जा सकता हूँ, मतलब ये असाइनमेंट मेरा 1 पे होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा फोर्थ असाइनमेंट, और लास्ट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, ई पे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान के रखना आपको 1 को भी लेके आना सॉल्यूशन में, इसलिए अपन ने यहाँ पे स्टेप्स असाइनमेंट करा है। तो हमने क्या करा पहले कि जो यूनिट असाइनमेंट था वो ए कॉमा बी सेल में किया, इंस्टेड ऑफ 0 असाइनमेंट इन द सेल ए कॉमा बी। तो उससे क्या हो गया कि जो मेरा ये डी कॉमा बी पे 0 का असाइनमेंट था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, डी कॉमा ई पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो कैसे करा असाइनमेंट, एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहाँ पे असाइनमेंट करा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि 5 असाइनमेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए। अब ये ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए भी ऑप्टिमल है, क्यों है ऑप्टिमल, देखो कारण कि पहले मैं कहाँ पे गया, सिटी ए से सिटी बी पे गया, ठीक है। फिर सिटी ए से बी पे गया, फिर बी से कहाँ पे गया, मैं बी से मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं सिटी सी पे चले गया, बी से स्टार्ट किया सिटी सी पे चले गया। अब सी पे से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पे जा रहे हैं अपन, सिटी डी पे जा रहे हैं, सी से स्टार्ट किया सिटी डी पे आ गए, फिर डी से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पे जा रहे हैं अपन, सिटी ई पे जा रहे हैं, और जब ई से स्टार्ट करेंगे तो वापस हम सिटी ए पे आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ए से स्टार्ट किया था और वापस में ए पे आ गया, और सारी सिटीज का टूर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सिंगल बार में, ठीक है। किसी सिटी को अपने 2 बार विजिट नहीं करा है, सिंगल टाइम में सारी सिटी का टूर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो मेरी मिनिमम कॉस्ट आएगी वो कैसे निकालेंगे अपन, मिनिमम कॉस्ट बस आपको ये जोड़ना है, वो सिंपल है। तो देखो ए से मैं बी पे गया तो कॉस्ट कितनी लिखी, यहाँ पे 2 लिखी है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ये 2 लिख दिया, प्लस फिर बी से आप सी पे गए तो बी से सी पे गए तो कॉस्ट आ रही 3, तो आपने +3 लिख दिया, प्लस सी से आप डी पे गए तो सी से मैं डी पे गया तो कॉस्ट आ रही है 4, तो आपने +4 लिख दिया, फिर प्लस डी से आप ई पे गए तो डी से आप ई पे गए तो कॉस्ट आ रही है 5, तो आपने +5 लिख दिया, और प्लस ई से आप ए पे गए तो कॉस्ट आ रही है 1, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे तो 2 और 3 5, 5 5 10, 14 और 15, तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो आ रही है 15 यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, क्लियर। अब एक केस तो मेरा ये हो गया, अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में इसी सॉल्यूशन में बता रहा हूँ मैं, ये सारे जो असाइनमेंट है यहाँ से हटा देता हूँ, या चलो इसको लिखे रहने देते हैं, जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है इसी को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और इसी में मैं आपको जो सेकंड सॉल्यूशन सेकंड केस है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। तो एक तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया मुझे। अब केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, कौन सी सेल में यूनिट असाइनमेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। भैया अगला 1 कहाँ पे आ रहा है वो देखो आप लोग, ये मेरा केस नंबर 2 हो गया। ये मैं सारे असाइनमेंट रफ कर रहा हूँ यहाँ से, है ना। ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन केस नंबर 1 में मिल गया है। अब हम केस नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे असाइनमेंट जो मैंने करे थे इन सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, वापस से सेम मैट्रिक्स में ही आपको असाइनमेंट करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं और आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग सेल्समैन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया हमें। तो ये जो एलिमेंट लिखे थे मैं वापस से सेम एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे था 0 0, यहाँ पे था 0 और 1 और 0, फिर यहाँ पे था 0, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारा केस नंबर 2 क्या रहेगा, अगला 1 कहाँ पे आ रहा है, देखो अब अगला 1 आ रहा है अपना D, C पे। तो मैं यहाँ से असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्लियर है। पहले अपन ने कहाँ पे असाइनमेंट दिया था, D, B पे दिया था 0 पे। अब हम क्या करेंगे, D, C से स्टार्ट करेंगे। तो हम केस नंबर 2 में क्या करेंगे,
जो अगला वन है, जो नेक्स्ट मिनिमम अगला वन है, उस पर क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। तो वी मेक यूनिट असाइनमेंट इन द सेल, कौन सी सेल में करेंगे, डी कॉमा सी पे, इंस्टेड ऑफ जीरो असाइनमेंट इन द सेल। पहले अपन ने कहां पे असाइनमेंट किया था, ये वाले जीरो पे किया था, तो ये कौन सी सेल थी, डी कॉमा बी वाली सेल थी। इंस्टेड ऑफ जीरो असाइनमेंट इन द सेल डी कॉमा बी। तो जब मैं असाइनमेंट करूंगा, स्टार्ट में यहां से करूंगा, ध्यान रखना है। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा इस पॉइंट से, इस वाले वन से, डी कॉमा सी से, तो ये मेरा हो जाएगा पहला असाइनमेंट, ठीक है। तो मैं डी से सी पे चले गया, तो ये जीरो और ये जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, असाइनमेंट में हम करते हैं ऐसा, और ये जीरो भी कैंसिल होगा, रो वाला, ये वन भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं डी से कहीं और नहीं जा सकता, डी से सी पे चले गया, ठीक है। अब मैं सी पे चले गया, तो भैया सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, वापस डी पे जा सकता हूँ, क्योंकि सी से मैं कहीं और जा ही नहीं सकता, देख लो सिंगल जीरो आ रहा है, तो सी से मैं कहाँ चले जाऊँगा, डी पे चले जाऊँगा। ये मेरा सेकंड असाइनमेंट हो गया, कॉलम के जीरो कैंसिल कर देना। अब डी से मैं सी पे जा सकता हूँ, ये तो हो ही गया अपना। अब ए से आप देख लो, ए से आप बी पे जा सकते हो, ए से आप ई पे जा सकते हो, तो आप क्या करोगे, ए से ई पे चले जाओ, जीरो को फोकस करना है पहले यहाँ पे, ये थर्ड असाइनमेंट हो गया, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बी से आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक, ये अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। अगर मैं ये जीरो पे दे दूंगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि बी से अपन कहीं जा नहीं पाएंगे, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, जब आप असाइनमेंट करेंगे यहाँ पे जीरो और जीरो, ठीक है। तो ए से आप बी पे जा सकते हैं, ए से आप ई पे जा सकते हैं। तो मैं ए से कहाँ पे जाऊँगा, कोशिश करूँगा मैं बी पे चले जाऊँ, तो मैं ए से बी पे चले गया, ये वाले वन पे, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड असाइनमेंट होगा, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर का जीरो ऑलरेडी कैंसिल है। और बी से मैं कहाँ चले जाऊँगा, ई पे चले जाऊँगा, ये मेरा फोर्थ असाइनमेंट, ठीक है। अब मैं बी से ई पे चले गया, और लास्ट में ई से मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, वापस से ए पे आ जाऊँगा, ये मेरा फिफ्थ असाइनमेंट। अब यहाँ पे देखें तो असाइनमेंट के लिए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। अब ये क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए ऑप्टिमल है क्या, तो हम देखते हैं इसको। तो देखो, सपोज करो मैंने ए से स्टार्ट किया, तो मैंने ए से स्टार्ट किया, मैं ए से कहाँ पे गया, सी टी बी पे गया, ए से मैं सी टी बी पे आ गया। अब बी से मैं कहाँ जा रहा हूँ, सी टी ई पे जा रहा हूँ, तो बी से मैं सी टी ई पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब ई से स्टार्ट किया, मैं फिर से ए पे आ गया, ई से स्टार्ट किया, फिर से ए पे आ गया। अब भैया पूरी सिटी का टूर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हमने क्या करा, ए से बी पे गए और बी से ई पे गए और ई से वापस ए पे आ गए, तो पूरी सिटी का टूर कंप्लीट नहीं हुआ और सिटी ये 2 बार विजिट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सॉल्यूशन है, ट्रैवलिंग सेल्समैन की जो एक्स्ट्रा कंडीशन है कि किसी भी सिटी को आप 2 बार विजिट नहीं कर सकते जब तक सारी सिटीज के टूर कंप्लीट नहीं हो जाते, वो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे वॉयलेट हो गई। तो यहाँ पे वो कंडीशन वॉयलेट हो गई, तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है हमारा ऑप्टिमल नहीं रहेगा, ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे इसको, नॉट ऑप्टिमल, ठीक है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए, क्लियर, क्योंकि ये कंडीशन नंबर 2 को वॉयलेट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से एक और वन है, उस पर असाइनमेंट करके देखेंगे। तो केस नंबर 3 में तो मैं ये सारे असाइनमेंट यहाँ से रफ कर देता हूँ, और केस नंबर 3 में हम फिर से असाइनमेंट करके देखेंगे कि क्या हमारा असाइनमेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम इसी को केस नंबर 3 बना लेंगे इसी मैट्रिक्स में। तो आपको अलग अलग मैट्रिक्स बनाना, जब आप इसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो आप अलग अलग मैट्रिक्स बनाना डिफरेंट केसेस के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, सेकेंड रो में यहाँ 0 था और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट 0 और 0, राइट। अब जो केस नंबर 3 रहेगा, केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा, तो अब हमें यूनिट असाइनमेंट कौन सी सेल में करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 3 में आपको ध्यान में क्या रखना है, केस नंबर 3 में जो हम यूनिट असाइनमेंट करेंगे वो कौन सेल में करेंगे, डी कॉमा ई में करेंगे, है ना। हमने फर्स्ट वाले केस में ए बी पे असाइनमेंट किया था 1 पे, फिर डी सी पे गया सेकंड केस में, अब डी ई पे असाइनमेंट करेंगे। तो जब मैं डी ई पे असाइनमेंट करूंगा, तो इसके पहले मैंने 0 असाइनमेंट कहाँ पे दिया था, डी कॉमा बी पे दिया था, है ना। ये ओरिजिनल वाला जो असाइनमेंट है मैंने लिख के रखा है इसलिए समझाने के लिए, ठीक। अब देखो हम कैसे करेंगे असाइनमेंट, जो ये वाला 1 है डी कॉमा ई पे जो 1 आ रहा है, इससे मैं असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक। अब देखो कैसे असाइनमेंट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस 1 से मैंने असाइनमेंट स्टार्ट किया, ये मेरा पहला असाइनमेंट हो जाएगा। तो कॉलम के जो 0 है वो सारे कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इससे क्या चेंज होगा, ये वाला 1 भी कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल, ठीक है, क्योंकि डी से मैं सिटी ई पे जा रहा हूँ तो कहीं और तो जा ही नहीं सकता, है ना, या ई सिटी से कहीं और नहीं जा सकता, खत्म ही हो गया सारा केस। अब ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ई पे तो जा नहीं सकता, तो ए से मैं कहाँ जाऊँगा, ये वाले 1 पे, इस पे चले जाऊँगा, ठीक है। ध्यान रखना है 1 को भी अपन सॉल्यूशन में लेके आएगा तो उसको भी ध्यान रखना है ना। और जो कंडीशन है ट्रैवलिंग सेल्समैन की उसको ध्यान में रख के हमें असाइनमेंट करना है। अब बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो बी से तो एक ही 0 बच रहा है, तो बी से मैं सी पे चले जाऊँगा, ठीक है, ये हो गया थर्ड।
तो इधर का जीरो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, कॉलम का जीरो। ठीक है, सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एक ही जीरो बच रहा है, तो सी से मैं कहाँ चले जाऊँगा, डी पे चले जाऊँगा, सी टी। ठीक है, और जीरो तो है ही नहीं यहाँ पे कॉलम का कोई कैंसिल करने का, और लास्ट जीरो बचा है ई से, तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, सी टी ए पे। ये मेरा 5th असाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए तो ऑप्टिमल आ रहा सॉल्यूशन, क्या ये ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए ऑप्टिमल है क्या? तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, देखो सी टी ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, सी टी ए से मैंने स्टार्ट किया, मैं कहाँ पे गया, सी टी बी पे चले गया। ठीक है, फिर बी पे आ गया, अब बी से कहाँ जा रहा हूँ मैं, सी टी सी पे जा रहा हूँ। ध्यान रखना है जिस सिटी पे आप चले गए वहां से स्टार्ट करना है। तो ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी से स्टार्ट किया, सी टी सी पे आ गए, तो बी से स्टार्ट किया, सी टी सी पे आ गए, फिर सी से स्टार्ट किया, सी टी डी पे आ गए, सी से स्टार्ट किया, सी टी डी पे आ गए, फिर डी से स्टार्ट किया, सी टी ई पे आ गए, डी से स्टार्ट किया, सी टी ई पे आ गए, और ई से स्टार्ट करके वापस से मैं सी टी ए पे पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीक्वेंस कैसा बना मेरा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ई से वापस मैं ए पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सिटी 2 बार विजिट नहीं हुई जब तक सारी सिटी का टूर कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वापस से वो सिटी ए पे आ गया, बट सारी सिटी को उसने केवल एक ही बार विजिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्टिमल कॉस्ट निकालूंगा, जो मेरी मिनिमम कॉस्ट थी, है ना, वो क्या आ जाएगी यहाँ पे, मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे, ए से हम बी पे गए, कॉस्ट आ रही है 2, प्लस बी से हम सी पे गए तो कॉस्ट आ रही है 3, है ना, स्टार्टिंग टेबल से देखना, सी से हम डी पे गए, कॉस्ट आ रही है 4, प्लस डी से हम ई पे गए, कॉस्ट आ रही है 5, और लास्ट में ई से जो ए पे गए तो कॉस्ट आ रही है 1। तो ये हो जाएगा हमारा वापस से 15। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट। तो ये ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए वाला सॉल्यूशन भी कैसा हो गया, हमारा ऑप्टिमल आ रहा है। तो जो केस नंबर 1 और केस नंबर 3 है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए, राइट। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।